एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। गाइस, आप लोग एनर्जी को प्लीज़ क्लीन कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो आज है जनरल रीडिंग। जनरल मैसेज ये है गाइस कि फुल मून पर यहाँ पर यूनिवर्स ऐसी कौन सी सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं और आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जो भी आप लोगों से रेजोनेट हो उसे रख लीजिए, जो आप लोगों से रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिए। जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां से बुक करा सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज हैं प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं आपने, कौन सी ऐसी सच्चाई है जो उनके सामने आ रही हैं इस फुल मून पर। ऐसी कौन सी सच्चाई है जो उनके सामने आ रही हैं। यहाँ पर गाइस एक जो चैनल मैसेज हो रहे हैं मेरे को, वो ये है कि यहाँ पर किसी के अराउंड आजकल आप लोगों में से किसी को यहाँ पर कोई अपने आसपास कोई एनर्जी फील हो रही होगी। तो कई बार हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मेरे आसपास कोई है, और किसी को शायद वो एनर्जी महसूस हो सकती है, दिख सकती है, क्योंकि किसी की इंट्यूशन पावर यहाँ पर बहुत हाई है। तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी के अराउंड कोई एनर्जी तो ज़रूर है यहाँ पर, और हो सकता है आप लोगों को सपनों के द्वारा या किसी भी तरह से कोई मैसेज मिले होंगे उस एनर्जी से रिलेटेड, और वो फीमेल एनर्जी है गाइस। यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि वो फीमेल एनर्जी है यहाँ पर। द हर्मिट का कार्ड है। तो देखते हैं कि ऐसे कौन सी सच्चाई है जो यूनिवर्स आप लोगों के सामने इस फुल मून के अराउंड लेके आ रहे हैं। आप यहाँ पर काफ़ी आध्यात्मिक है गाइस, और यूनिवर्स ही आपको बता रहे हैं, इसीलिए आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। यहाँ पर आप आध्यात्मिक हो रहे हैं, काफ़ी ज्ञान अर्जित किया आपने यहाँ पर, शायद इसीलिए आपको ऐसी एनर्जियाँ फील हो रही है और एनर्जियाँ आपसे कनेक्ट कर रही है। और क्या मैसेज हैं प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। और क्या मैसेज हैं। ये जो मैसेज है गाइस, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, किसी किसी से रेजोनेट होगा, और जिस किसी के साथ भी रेजोनेट हो प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये किससे रेजोनेट हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई स्पिरिट, द हाई स्पिरिट का कार्ड है गाइस यहाँ पर, और व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैं यहाँ पर 2 कार्ड और लूँगी गाइस, फिर हम रीडिंग को यहाँ पर वो करेंगे। आध्यात्मिक तो आप लोग बहुत हैं गाइस यहाँ पर, और इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है आप लोगों की, क्योंकि आपका सहस्त्रार चक्र यहाँ पर ओपन है, क्राउन चक्र आपका ओपन है यहाँ पर, काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर। आपको चीज़ें फील होती है,
चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, किसी भी तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको फील होती है। आपसे यहाँ पर एनर्जियाँ कनेक्ट हो रही है, बहुत सारे हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड लूँगी गाइस। ओ, तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे कार्ड हैं गाइस, हमें एक कार्ड चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो चलिए गाइस हम देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी टेम्परेंस का कार्ड है, और हम देखते हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर यूनिवर्स ऐसी कौन सी सच्चाई आप लोगों के सामने ला रहा है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं गाइस कि अभी तक जो आपने जितना भी अकेलापन झेला है, एकांत झेला है, काफ़ी समस्याओं का यहाँ पर आपने सामना किया है। आपकी अचानक से जॉब चले जाना, अचानक से पार्टनर से अलग हो जाना, अचानक से आपके रिश्तों में दरारें आ जाना, और काफ़ी ऐसी सिचुएशन कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए यहाँ पर। पूरी दुनिया के बीच में फिर भी आप अकेले हैं यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है क्योंकि आपका यहाँ पर जो एक कार्मिक साइकिल थी वो पूरी की जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, और ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर। तो आपको बोला यही जा रहा है यहाँ पर कि आपका जो कार्मिक एक साइकिल था वो कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, और अब आपकी तरफ, क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल पूरा हो चुका, आपका समय यहाँ पर बदल रहा है। यूनिवर्स आपको यही सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं कि आपका यहाँ पर जो भी कार्मिक एक कर्मास थे, आपके जो भी पुराने कर्मास थे, उन सबको यहाँ पर रिलीज़ किया गया है और अनफोल्ड किया गया है यहाँ पर सबको। तो अब आपका यहाँ पर समय बदला जा रहा है और आप उभर कर यहाँ पर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी में हो, और हाई स्पिरिट की एनर्जी है, यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने जितनी भी मेहनत की है, जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पर झेली, आपने यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें भी झेली है गाइस कि आपके ऊपर यहाँ पर ब्लैक मैजिक का इश्यूज़ चल रहा था, या आपने काफ़ी अप एंड डाउन फेस करे हैं। आपने बहुत सारी ऐसी एनर्जियों को फील करा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुए हैं यहाँ पर काफ़ी, आपको पूरी तरह से तोड़ने के लिए। आप काफ़ी इमोशनल हैं यहाँ पर, लेकिन आपने जो यहाँ पर सब्र किया है, और जो इस वक्त में जब आपको पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ा गया है, तो आपने अपना ध्यान, अपने समय आपने अध्यात्म में लगाया है। आप अध्यात्म की तरफ यहाँ पर धीरे धीरे आपने अध्यात्म की तरफ चले गए। यहाँ पर आपने ईश्वर पर विश्वास किया है यहाँ पर, और वो सब्र जो उस टाइम आपने यहाँ पर सब्र किया है और सरेंडर किया है ईश्वर के आगे, तो वो आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी उस दौरान, तो वो यहाँ पर कंप्लीट हुई है। और उस स्पिरिचुअल जर्नी में आपने इतना ज्ञान अर्जित किया है, इतनी अपने चक्रास को हील किया है कि आपका क्राउन चक्रा ओपन हुआ है यहाँ पर। आपको उस इंतज़ार का, जो आपने इंतज़ार यहाँ पर किया है और जो सब्र आपने यहाँ पर दिखाया है, उसका यहाँ पर फल आपको मिल रहा है। यहाँ पर फल आपको क्या मिल रहा है कि आप एक काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे ग्रो कर चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ हुई है आपकी यहाँ पर।
और क्राउन चक्रा ओपन हुआ है, हार्ट चक्रा ओपन हुआ है। आपको यहाँ पर एक ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो आंतरिक ज्ञान है यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में, वो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि जो अकेलापन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान करता था, बहुत ज़्यादा आपको एक मतलब आपको एकदम तोड़ देता था, वही अकेलापन अब आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है। आप उसमें इंजॉय कर रहे हैं, उस चीज़ को फील कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर उन चीज़ों को फील कर रहे हैं जो आध्यात्मिक जर्नी में आपने महसूस किया है, जो ज्ञान अर्जित करा है, वही ज्ञान अब आप लोगों में बांट रहे हैं। यहाँ पर आप एक गुरु की भूमिका में आ चुके हैं गाइस। यहाँ पर आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, दूसरों को यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, और यूनिवर्स आपको यही सच्चाई दिखा रहे हैं, यही सच्चाई बता रहे हैं कि अब आप जो पहले थे वो आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं हैं, आप बिल्कुल बदल चुके हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, जो आप पहले सोचते थे वो अब आप बिल्कुल अलग तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि आप आध्यात्मिक हो चुके हो काफ़ी। आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है, आपके अंदर वो पावर है, वो कैपेबिलिटी है यहाँ पर कि आप दूसरों को रास्ता दिखा सकें। और जो लोग ऐसी सिचुएशन सिस्टम गुजर रहे हैं, तो आप उन लोगों को भी यहाँ पर रास्ता दिखा रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। आप उन्हें बता रहे हैं कि आपको ईश्वर पर सरेंडर करना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है, किस तरह से ऐसे टाइम पे ईश्वर पर भरोसा किया जाता है, और जब किसी की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है तो क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। गाइस, ये चीज़ें हर कोई झेलता है, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में रहता है, जो भी अध्यात्म की तरफ जाता है। अगर आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं तो ये सबको ही झेलना पड़ता है यहाँ पर, और सबकी ही लाइफ में ये चीज़ें होती है। दूसरा, आपको ये बोला जा रहा है, ये चीज़ें दिखाई जा रही है कि जो भी आपने यहाँ पर खोया है, चाहे वो अपनी जॉब हो, व्यापार हो, रिश्ते हों, वो सब आपके पास लौट रहे हैं। आपको बस करना क्या है कि एक कदम आगे की तरफ बढ़ाना है अपनी लाइफ में। पूरी दुनिया यहाँ पर आपके हाथ में है गाइस। आप मैनिफेस्ट करें, आप थोड़ा सा आगे की तरफ कोशिश करें। हर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। जो जिस चीज़ में भी आप यहाँ पर काम करेंगे, जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे, तो उसमें ग्रो है। यहाँ पर काफ़ी ग्रो की एनर्जी है, और बैलेंस सबसे बड़ी बात है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और ये बैलेंस कैसे आ रहा है? क्योंकि आप काफ़ी आध्यात्मिक हो चुके हो, यहाँ पर काफ़ी ज्ञान आपके अंदर आ चुका है, तो आप अब यहाँ पर काफ़ी बैलेंस हो रहे हो। जो एनर्जी आपकी बैलेंस नहीं हो पा रही थी, वो यहाँ पर बैलेंस हो रही है, और बहुत ही तीव्रता से आपकी तरफ चीज़ें आ रही है, प्रोग्रेस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है आपके अंदर, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो चुका है यहाँ पर, तो आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ रही है, आप उसको ले रहे हैं और उसको पकड़ पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि चाहे वो रिश्ते हों, चाहे बिजनेस व्यापार हो, जॉब्स हो, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, आप उसको अच्छे से पकड़ रहे हैं, और इतनी मजबूती से पकड़ रहे हैं आप उसे कि उसमें ग्रो देख रहे हैं काफ़ी। और जो भी आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस आपकी तरफ, यहाँ पर फुल मून के बाद आपको यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटियाँ आएंगी, तो आपको उन्हें अपने हाथ से यहाँ पर नहीं देने जाना है। और क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी आपकी एक इंट्यूशन काफ़ी हाई है आपकी यहाँ पर, तो आपको चीज़ें देखने से समझ में आ जाएगी कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर है, और किसको आपको लेने की ज़रूरत है और किसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं यूनिवर्स और क्या सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं। ये तो यूनिवर्स आपको अब अपनी ही सच्चाई दिखा रहे हैं गाइस, कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने अध्यात्म, कितने आगे बढ़ चुके हैं, क्या क्या पावर्स हैं आपके अंदर। यहाँ पर बैलेंस का भी कार्ड है गाइस, यहाँ पर बैलेंस के 2 कार्ड हैं यहाँ पर। तो 2 नंबर का ये है, 2 मतलब
2 नंबर यहाँ पर 3 बार आ चुका है गाइस यहाँ पर, और ये क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी को दिखा रहा है तो आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स गाइस, जस्टिस और एस ऑफ कप्स। देखिए गाइस यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि जो समय आपने काटा है एकांत में, अकेला, बिल्कुल बेसहारा, और वो अब बिल्कुल बदल रहा है यहाँ पर। अब यूनिवर्स आपको वो पावर दे रहे हैं, वो ताकत दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका समय बदल रहा है। और सबसे बड़ी बात है आपके साथ यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। न्याय तो आपको मिलेगा ही गाइस यहाँ पर, क्योंकि न्याय हो रहा है आपके साथ, और क्योंकि आपका समय बदल रहा है, जितनी चीज़ें आपके साथ हुई है वो सब यहाँ पर बैकफायर भी हो रही है। जिस किसी ने भी आपके साथ ये किया है उनके साथ भी वही चीज़ें अब हो रही है, और वही अकेलापन, वही चीज़ें वो लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पर। और वो यहाँ पर आपसे गाइस यहाँ पर कुछ लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है वो दोबारा से आपके साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ आना चाहते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपको उन्हें माफ़ करना है या नहीं, उनसे रिश्ते रखने हैं या नहीं, तो ये आप डिसाइड कीजिए। लेकिन यूनिवर्स आपको वो पावर, वो समझ दे रहे हैं अब कि आपके चारों तरफ जितने भी लोग हैं, जो भीड़ है आपके चारों तरफ, जो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे लोग हैं, वो आपको इतनी समझ दे रहे हैं कि आप उन्हें खुद यहाँ पर पहचानेंगे कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके साथ यहाँ पर इस तरह का वो कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कि ताकि उन्हें आप अपने जीवन से यहाँ पर कट ऑफ कर सकें। आप उन्हें खुद अपने जीवन से निकाल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके हाथ में वो पावर दे रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा हो रहा है, आप लोगों को यहाँ पर पहचान पा रहे हैं। आप अपने इस इल्यूज़न को, जो आपकी तरफ चारों तरफ भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, डेफिनेटली यहाँ पर इस टाइम आपके चारों तरफ काफ़ी लोग होंगे, और काफ़ी जो आपको अपने से लगते होंगे, इस तरह के लोग होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे ही लोग आपके अपने हों, लेकिन अब आप उन्हें पहचान पा रहे हैं, उन्हें समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि किससे आपको कौन यहाँ पर आपका अपना है और कौन यहाँ पर आपका शत्रु है। तो वो यहाँ पर आपको समझ आ रही है वो चीज़ें यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर दूसरा है कि समय जो आपका बदल रहा है वो ये है कि आपको यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, यानी कि समय आपका बदल रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। जो अन्याय आपके साथ हुआ था, जो भी चीज़ें आपने झेली थी, वो वापस बैकफायर हो रही है, उन्हीं लोगों के जीवन में जा रही है जहाँ से वो आपके साथ आई थी। और जो भी आपके कर्मास का एक सर्कल था वो कंप्लीट हो रहा है। और जितने भी आपने गुड कर्मास यहाँ पे किए हैं, जो आपने एक अच्छे कर्मा आपने संचित किए हैं, उसका फल भी आपको मिल रहा है। तो आपके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ की सच्चाई यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि आपकी काफ़ी इंट्यूशन काफ़ी हाई हो गई है, आप एकदम स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपको इस चीज़ का फल मिल रहा है जो आपने सब्र किया है। तो फल क्या है, डिवाइन की तरफ से आपको क्या, बहुत प्रेम आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, खुद यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको यहाँ पर, आपकी इस उसका कि जो आपने हर चीज़ का यहाँ पर एक सब्र किया है, और एक आपने बहुत ही शांति से और बहुत ही सब्र के साथ चीज़ों को यहाँ पर मैनेज किया है। और सबसे बड़ी बात कि आपने ईश्वर पर विश्वास किया है, यहाँ पर यूनिवर्स पर विश्वास किया, और
बिलीव किया है कि जो आपके साथ हुआ है उसका आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। तो इस चीज़ का जो आपने भरोसा दिखाया है यूनिवर्स पर, ईश्वर पर, तो वो आपको इसका फल दे रहे हैं। अब जितना भी आपने यहाँ पर इंतज़ार किया है एक सब्र के साथ, उसका फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यही सच्चाई यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं हर पल, और वो हर समय आपके साथ हैं, हर उसमें आपको जस्टिस दिला रहे हैं जो भी अन्याय आपके साथ हुआ है यहाँ पर। आपको बोला यही जा रहा है गाइस यहाँ पर कि आपको कुछ चीज़ें आपके अंदर दबाकर यहाँ पर नहीं रखनी है। आपको जो चीज़ें बीत गई है उसे माफ़ करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना, अपने गोल की तरफ यहाँ पर आपको देखना है और अपने जीवन में बैलेंस लाना है, ताकि आपका वो सपना पूरा हो सके जो आपने देखा है। और मैनिफेस्टेशन का कार्ड है गाइस, 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आपका अपने घर बनाने का सपना हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ मैरिज का सपना है। जो भी आपने सपना देखा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। और आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर किसी तरह का गिल्ट, किसी तरह की पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें, उसको दबाकर नहीं रखना है, आगे की तरफ बढ़ना है। और यहाँ पर सब चीज़ को यहाँ पर गाइस, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, द स्टार की। और सबसे ज़्यादा जो एक अचीवमेंट कहूँ वो ये है कि द चैरिट का कार्ड है, बैलेंस की एनर्जी, जो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं। और दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ का। ये माता रानी का कार्ड है। आप लोगों पर, काफ़ी लोगों पर यहाँ पर माता रानी स्वयं कृपा कर रही है। और हो सकता है आप लोग माता रानी के भक्त हों। यहाँ पर कोई शिव के भक्त हैं, यहाँ पर बजरंग बली की एनर्जी है यहाँ पर, और भोलेनाथ की एनर्जी है, बजरंग बली की एनर्जी है यहाँ पर गाइस, माता रानी की एनर्जी है यहाँ पर। तो जिस भी डिवाइन शक्ति से आप कनेक्ट है वो पूरी तरह से आपके लिए यहाँ पर काफ़ी खुश है, ब्लेसिंग्स दे रही हैं, पूरी तरह से आप लोगों के साथ है यहाँ पर। ये कार्ड है जो गाइस, ये है कि जो आपने यहाँ पर झेला है किसी तरह के रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक की चीज़ें जो आपने झेली है यहाँ पर, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जो आपने यहाँ पर झेली है, अब आप खुद ऐसे हो रहे हैं, खुद ऐसी पावर आपको दी जा रही है कि आप इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर। आप अब इन चीज़ों में आपको अब इन चीज़ों से कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप खुद एक मैजिशियन बन रहे हैं यहाँ पर। और इन एनर्जियों पर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन पावर बहुत अच्छी है। क्राउन चक्र, हार्ट चक्र आपको अपनी ना, और कुंडलिनी शक्ति भी यहाँ पर काफ़ी लोगों की एक्टिव है गाइज। यहाँ पर जो सीधे डिवाइन से कनेक्टेड हैं वो ऐसी एनर्जियों को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डील कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं कुछ लोग इन एनर्जियों की वजह से। तो काफ़ी लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं, और आपकी पकड़ बहुत मजबूत है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसी चीज़ों में, ऐसी उसमें आपकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। दूसरा है कि कोई यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं आप, ट्रैवलिंग का कोई वो बना सकते हैं, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पर। या किसी का मकान का जो भी प्रॉपर्टी वगैरह अपने घर का सपना है, तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। जो मेरे को एक चैनल मैसेज भी हो रहा था गाइस अभी बीच में, कि किसी को यहाँ पर कहीं तो सफ़र करने का वो आ रहा है, और ख़ास करके किसी माता रानी के मंदिर से कहीं से बुलावा आ रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों में से कोई वहाँ पर जाने वाला है माता रानी के मंदिर में, क्योंकि आपको बुलावा आ रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पर जो मुझे इंट्यूशन आ रही थी गाइस यहाँ पर,
कि किसी ने कोई मन्नत मांगी है कहीं, हो सकता है आप माता वैष्णो जा रहे हों या कहीं और जा रहे हों, और आपका अचानक से प्रोग्राम बन सकता है, प्लान बन सकता है जाने का। आप ज़रूर यहाँ पर जा रहे हैं माता रानी के मंदिर में। तो ये चैनल मैसेज था कि आप लोग का अचानक से प्रोग्राम बन सकता है वहाँ पर जाने का, और यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है आप लोगों की, और जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ हुई है वो सब यहाँ पर बैलेंस की जा रही है, और आपके साथ जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है। और डिवाइन पावर यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्फिनिटी आप देख सकते हैं। तो डिवाइन पावर आप लोगों के साथ कनेक्ट है, और आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है गाइस। यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी गाइडेंस लूँगी गाइस। यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं कि क्या दे रहे हैं यूनिवर्स, गाइडेंस क्या भेज रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइड कर रहे हैं वो फुल मून के अराउंड, और कौन सी सच्चाई आप लोगों की तरफ आ रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है गाइस कि कुछ लोगों को यहाँ पर अपने ही बारे में नहीं पता, तो उनको यहाँ पर डिवाइन एनर्जियाँ कनेक्ट हो रही है उनसे, उन्हें बता रही है उनके बारे में। तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, यहाँ पर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप अपने आसपास चीज़ें महसूस करें, उन्हें समझें कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। और अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है उसे पहले ध्यान से समझें और उसे याद रखने की कोशिश करें। फिर उसे देखें कि कहीं से हो सकता है कि उसी के ही ऊपर कोई वीडियो आपके सामने आए, कोई ऐसी बातें आपको पता चले, तब आपके समझ में वो चीज़ें आए कि हाँ आपके साथ वो क्यों हुआ था। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो डिवाइन उन्हीं के बारे में उन्हें बता रही है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है यहाँ पर वो क्यों हो रहा है, और उनकी एनर्जियाँ ऐसे किस तरह से है, या उनके साथ इतना कुछ कैसे हुआ। तो उनकी सच्चाई यहाँ पर आ रही है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसी एनर्जियों को महसूस कर पा रहे हैं जो एनर्जियाँ उनके आसपास है। टीचर अवेकन का कार्ड है गाइस। मेरी मैकडोनल्ड का है। तो चलिए अभी देखते हैं और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस, और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आप लोगों को। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। कॉल टू एक्शन। कमांडर एस्टर, ओके। कॉल टू एक्शन। डिवाइन ऑर्डर्स। चलिए गाइस हम डिवाइन गाइडेंस इतने ही लेंगे, और ओके ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, आपको गाइडलाइंस यही दी जा रही है कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें कि आपके पास कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है या इम्पोर्टेंट गिफ्ट है जो आपको यहाँ पर दूसरों से शेयर करने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर
अब समय आ गया है कि जो आपने महसूस किया, जो आपने यहाँ पर सीखा और जो आपने इस आध्यात्मिक जर्नी में जो भी आपने यहाँ पर सीखा है, लर्न किया है, उसको दूसरों के लिए यहाँ पर यूज़ करना है, दूसरों से शेयर करना है, दूसरों का मार्गदर्शन करना है। जो हमने इस कार्ड से पहले भी बोला था गाइस, कि अब आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं चीज़ें जो आपने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपने सीखी है या आपने जो भी झेला है या उस चीज़ से आपने क्या सीखा है, तो ये सब आप अब दूसरों से शेयर कर रहे हैं, दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आपसे यही बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि आपको खुद को यहाँ पर रोकने की ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास होकर दूसरों से शेयर कर सकते हैं, आपको खुद को रोकना नहीं, क्योंकि आप जितना अपने आप को रोकेंगे, आपके यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट होंगे और आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक हो सकता है। क्योंकि आप एक ऐसे शख्स हो कि जो एक गुरु की पदवी पर हो, टीचर हो सकते हैं आप यहाँ पर, आप किसी तरह के कोई प्रोफेसर हो सकते हैं। तो आपने जो भी अपने जीवन में सीखा है वो दूसरों को यहाँ पर देना है। आपको यही बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो हम इस कार्ड से बोल रहे थे गाइस, ये सब चीज़ें वही आ रही हैं जो पहले इन कार्डों में आ चुकी है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक जगह बैठने से आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होएगी, आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि आपको अब एक्शन लेना है। और अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलिए, काम करें। पूरी दुनिया आपकी है, पूरी दुनिया आपकी लिए यहाँ पर तैयार है कि जो जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे उसमें सक्सेस पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको यही बोला जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है हर काम के लिए। जो भी काम करेंगे आपको उसमें एक्शन लेना और उसमें सक्सेस पाएंगे आप, क्योंकि आप यहाँ पर डिवाइन बीइंग्स हैं और आप ईश्वर के बच्चे हैं, इस माता रानी के भक्त हैं, यहाँ पर उनके बच्चे हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में बस बैलेंस बनाइए और एक्शन लीजिए। यहाँ पर दूसरा आपसे यही बोला जा रहा है, देखिए बार बार वही एक चीज़ आ रही है कि आपको यहाँ पर जो कुछ भी फील हो रहा है, ठीक है, आपके अराउंड आपको जो कुछ भी फील हो रहा है तो उससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सही फील हो रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक जर्नी में हो भाई आप यहाँ पर। और आप अगर आध्यात्मिक जर्नी में हो तो डेफिनेटली आपको फील बहुत ज़्यादा होएगा, अच्छा बुरा, अच्छी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सब कुछ फील होता है यहाँ पर जब हम एक आध्यात्मिक जर्नी में होता है। तो जब भी आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो, जो भी आपको फील हो रहा है उसे महसूस करें। उससे आपको सीखने की ज़रूरत है कि क्या उस चीज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं, कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस चीज़ में। और आपको ये ज़रूर सीखना है कि हमारे जो पुराने कर्मास हैं, पेंडिंग कर्मास पड़े हैं, वो अनफोल्ड हो रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर जा रही हैं, कुछ आ रही हैं यहाँ पर। कुछ चीज़ों को हमें यहाँ पर अपने जीवन से कुछ चीज़ों को निकाल देना चाहिए और कुछ जो बुरी यादें हैं, बुरे चीज़ें हैं यहाँ पर, या बुरा समय था, उन चीज़ों की जो यादें हैं वो हमें अपने जीवन से निकाल देनी चाहिए और अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में आने की यहाँ पर परमिशन देनी चाहिए और उन्हें आने देना चाहिए, उस चीज़ को फील करना चाहिए। और जब आप खुश रहेंगे, आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन रहेगा, आप चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि डिवाइन की तरफ से बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सारी अचीवमेंट आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि गाइज यहाँ पर मेजर अरकाना के काफ़ी कार्ड हैं, तो जितनी भी मेजर चीज़ें थी आपकी लाइफ में, जो मेजर प्रॉब्लमें थी आपकी लाइफ में, वो यहाँ पर सब हल होती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी बात है गाइज यहाँ पर कि 11 की एनर्जी है, और क्योंकि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है यहाँ पर वो कंप्लीट हो रहा है और डिवाइन उसे खुद दे रही है आपकी तरफ, खुद लेके आ रही है उस चीज़ को। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर अपने अंदर चीज़ें नहीं रखनी है। जो इस कार्ड में कहा गया है वही इस कार्ड में बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर कोई चीज़ दबा कर नहीं रखनी है, सबको लेट गो करना है और सबको यहाँ पर अपने जीवन से निकालनी है उन चीज़ों को। अंदर दबा कर रखेंगे, अपने अंदर चीज़ें होल्ड करके रखेंगे तो ब्लॉकेज हो जाएंगे। और अगर आपका हार्ट चक्र, क्राउन चक्र ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पर गाइस कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप यहाँ पर
यहाँ पर अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो बहुत टाइम से और कंप्लीट नहीं हो रही, तो आपको यही बोला जा रहा है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को अंदर होल्ड करके बैठे हैं, उसकी वजह से आपका रोट चक्र, हार्ट चक्र, क्राउन चक्र ब्लॉक हो रहा है। और अगर ये तीनों ब्लॉक हो रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी हो सकती है। तो आपको इन तीनों पे काम करना है और इन तीनों पर काम करें और फिर देखें कि आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी होती है। तो गाइस ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें गाइस, क्योंकि एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। गिव एंड टेक की एनर्जी रखनी बहुत ज़रूरी है गाइस यहाँ पर। तो मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज करती हूँ। आई होप आप सभी से रेजोनेट हो। और ये थी फुल मून की एनर्जी गाइस यहाँ पर। और हम मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हर हर महादेव।